ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 3 मई 2026 के लिए है। विषय: हमेशा की सजा। स्वर्णपथ यूहन्ना। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। उत्तरदायी अध्ययन। भजन संहिता। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं बहुत न गिरूंगा। हे मेरे मन, परमेश्वर सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का उद्धार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से पूरब पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वो जंगल में मारूभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। भूख और प्यास के मारे वो व्याकुल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सख्ती से छुड़ाया। करंथियों। और हम जो उसके सहकर्मी जैसे हैं, ये भी समझते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ वह व्यर्थ न रहने दो, क्योंकि वो तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और रेवेन्यू के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी रेवेन्यू का दिन है। फिलिपियों। मेरे प्यारो, जिस प्रकार से तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए प्रवेश करके, अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। राज्य। आराम के राजा नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था, और ये शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इसराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामन से कहा, जो मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से ठीक कर देता। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत अलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान कोढ़ित ये कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और फरफर नदियां इसराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वो जलजलाहट से भरा हुआ लौटकर चला गया।
तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्य अद्विकता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक उसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सामुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है समस्त पृथ्वी पर इसराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भीख ग्रहण कर। अलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सामुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भीख न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवाश किया कि भीख को ग्रहण करे, तब भी वो इनकार ही करता रहा। लूका। वो यरू में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो, जकई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वो नटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चुगना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। भजन संहिता। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बाल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समंदर के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समंदर गरजे और फर उठाए और पहाड़ उसकी बाध से कांप उठें। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। भजन संहिता। जो परम प्रधान के साये में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तो तुझे हीले के जल से और महामारी से बचाएगा। यशाया। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। भजन संहिता। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायुओं से तिरपत करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, उन्हें कदम कदम पर पता होगा कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अपने स्वयं के उद्धार का काम करें, ये जीवन और प्रेम की मांग है। इस उन्नत के लिए भगवान आपके साथ काम करता है।
मुक्ति, जीवन, सत्य और प्रेम सभी को सर्वोच्च के रूप में समझ और प्रदर्शित किया गया। पाप, बीमारी और मृत्यु का नाश। अनुभव ने लेखक का आमतौर पर भौतिक सिस्टम की गलत फहमियों को साबित कर दिया है कि उनकी थ्योरी कभी कभी नुकसानदायक होती है और उनके इनकार उनकी बातों से बेहतर होते हैं। क्या आप किसी इंसान की बुराइयों को अपने ऊपर हावी होने देने के लिए कहेंगे, उसे ये भरोसा दिलाते हुए कि सारी मुसीबतें भगवान की तरफ से हैं, जिनसे इंसानों को लड़ना नहीं चाहिए? क्या आप बीमारों से कहेंगे कि उनकी हालत बेकार है, जब तक कि कोई दवा या मौसम उनकी मदद न कर दे? क्या भौतिक साधन ही खतरनाक हालात से बचने का एकमात्र सहारा है? क्या हर तरह के झगड़े को मेलजोल, सच्चाई और प्यार से जीतने की कोई भगवान की इजाजत नहीं है? जैसे जैसे समय बीतता है, नश्वर अच्छाई या बुराई की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि मनुष्य प्रगतिशील नहीं है, तो पिछली असफलताएं तब तक दोहराई जाती रहेंगी जब तक कि सभी गलत कार्य मिटा नहीं दिए जाते या सुधारे नहीं जाते। यदि वर्तमान में गलत काम से संतुष्ट है, तो हमें उससे घृणा करना सीखना चाहिए। यदि वर्तमान में आलसी से संतुष्ट हैं, तो हमें इससे असंतुष्ट भी होना पड़ेगा। याद रखें कि मानव जाति को देर सवेर या तो कष्ट सहकर या विज्ञान द्वारा उस त्रुटि के प्रति आश्वस्त होना होगा जिससे दूर करना चाहिए। ये अनिवार्य आदेश सुनो, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को ठीक करो। इस मसीही धर्म ने इंसान को मसीही कोशिशों के लिए उकासने के लिए इतनी कम प्रेरणा की मांग क्यों की है? क्योंकि लोगों को यकीन दिलाया गया है कि ये आदेश सिर्फ एक खास समय और कुछ खास फॉलोअर्स के लिए था। ये शिक्षा पहले से तय करने के पुराने सिद्धांत से भी ज्यादा खतरनाक है। कुछ लोगों को बचाने के लिए चुना जाता है, जबकि बाकी को सजा दी जाती है, और इसीलिए इसे तब माना जाएगा जब इंसानों के बनाए सिद्धांतों से पैदा हुई इंसानों की सुस्ती को भगवान के विज्ञान की मांगों से तोड़ा जाएगा। सबसे पहले मसीही कर्तव्यों की सूची में ये है कि उसने अपने अनुयायियों को सत्य और प्रेम की उपचार शक्ति सिखाई। उसने मृत समारोहों के लिए कोई महत्व नहीं दिया। ये जीवित मसीह है, व्यवहारिक सत्य है, जो यीशु को उन सभी लोगों के लिए पुनरुत्थान और जीवन बनाता है जो उस विलेख में पालन करते हैं। हमारे स्वामी ने अपनी अपरिचित भाव्यता का उपहास सहते हुए विनम्रता पूर्वक सामना किया। उसे जो अपमान सहना पड़ा, उसे उसके अनुयायियों को मसीही धर्म की अंतिम विजय तक सहना पड़ेगा। उसने शाश्वत सम्मान जीता। उसने संसार, शरीर और समस्त त्रुटि पर विजय प्राप्त की तथा इस प्रकार उनकी शून्यता को सिद्ध किया। उसने पाप, बीमारी और मृत्यु से पूर्ण उद्धार दिलाया। हमें मसीह और सूली पर चढ़ाए जाने वाले की आवश्यकता है। हमें परीक्षाओं और आत्म त्याग के साथ साथ खुशियों और जीत का भी सामना करना होगा जब तक कि सभी त्रुटियां नष्ट न हो जाएं। आत्मा के शरीर में जो शिक्षित विश्वास है, वो मृत्यु को मित्र के रूप में मृत्यु का कारण बनाता है। मृत्यु, डर, अमरता और आनंद में एक कदम पत्थर के रूप में बाइबल मृत्यु को शत्रु कहती है, और यीशु ने मृत्यु और कब्र को उखाड़ने की बजाय उसे खत्म कर दिया। परिषद ने कहा, अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। अर्थात ये नहीं कि अब पुरुषों को भविष्य संसार के उद्धार या सुरक्षा के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन अब वो समय है जिसमें आत्मा और जीवन में उसकी मुक्ति का अनुभव करना है। अब तथाकथित भौतिक वेदनाओं और भौतिक सुखों को दूर करने का समय है, क्योंकि विज्ञान में दोनों ही असत्य हैं। क्योंकि ये असंभव है, असंसारिक जादू को तोड़ने के लिए नश्वर लोगों को सच्चा विचार और सभी का दिव्य सिद्धांत प्राप्त करना चाहिए जो वास्तव में मौजूद हैं और ब्रह्मांड को समान जैसे पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं।
इस विचार को धीरे धीरे समझा जाता है और इसकी प्राप्ति से पहले के अंतराल में संदेह और हार के साथ साथ जीत भी होती है। हम अपने लिए नहीं चुन सकते, लेकिन यीशु द्वारा सिखाए गए तरीके से हमारे उद्धार का काम करना चाहिए। जिस तरह से अमरता और जीवन सीखा जाता है, वो धार्मिक नहीं बल्कि मसीही है, मानव नहीं बल्कि दिव्य है, भावतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है, पदार्थ नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से आध्यात्मिक है। मानव दर्शन, नियुक्तता और अंधविश्वास ऐसा कोई प्रतीक्ष दिव्य सिद्धांत नहीं दे सकता जिसके द्वारा नश्वर पाप से बच सकें। फिर भी पाप से बचना है, यही बाइबल मांग करती है। प्रेरित कहते हैं, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, और वो इसमें सीधे शामिल करते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। फिलिपियों 2:12-13। सत्य ने राजे की कुंजी प्रदान की है और इस कुंजी के साथ क्रिश्चियन साइंस ने मानव समझ का द्वार खोल दिया है। कोई भी व्यक्ति ना ताला तोड़ सकता है और ना ही किसी अनय दरवाजे से प्रवेश कर सकता है। आम शिक्षा भौतिक होती है, आध्यात्मिक नहीं। क्रिश्चियन साइंस सिर्फ वही सिखाता है जो आध्यात्मिक और दिव्य है, इंसानी नहीं। क्रिश्चियन साइंस में कोई गलती नहीं हुई है और ये दिव्य है। चीजों के बारे में इंसानी समझ गलत होती है क्योंकि ये इंसानी है। जो लोग थियोसफी, भावतिकता या हिप्नोटिज्म अपनाते हैं, उनमें उन लोगों से ज्यादा इच्छा स्वभाव हो सकता है जो अपनी झूठी मान्यताओं को छोड़ देते हैं। इसलिए मेरा मुकाबला किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि झूठे सिस्टम से है। मैं इंसानियत से प्यार करता हूं और मेहनत करता रहूंगा और सहता रहूंगा। सच्चाई आध्यात्मिकता की शांत, मजबूत धाराएं, जिनमें से अभिव्यक्तियां स्वस्थ, पवित्रता और आत्मविनाश हैं, मानव अनुभव को गहरा करना चाहिए। जब तक कि भावतिक अस्तित्व की मान्यताओं को एक गंजेपन के रूप में नहीं देखा जाता और पाप, बीमारी और मृत्यु ईश्वरी आत्मा के वैज्ञानिक प्रदर्शन और परमेश्वर के आध्यात्मिक सिद्ध इंसान को हमेशा के लिए जगह देते हैं। आध्यात्मिक जीवन और आशीर्वाद ही प्रमाण है जिसके द्वारा हम सत्य अस्तित्व को पहचान सकते हैं और उस अकाथनी शांति को महसूस कर सकते हैं जो आध्यात्मिक प्रेम को अविश्वासित करने से आती है। जब हम क्रिश्चियन साइंस में रास्ता सीखते हैं और मनुष्य के आध्यात्मिक होने को पहचानते हैं, तो हम भगवान की रचना को समझेंगे। पृथ्वी और स्वर्ग और मनुष्य की सभी महिमा है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाओ। मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।